देखना होगा कि मणिकुट्टन क्या कोई और बाकी जो उनके बॉलर्स हैं एक दो जल्दी विकेट ले सकते हैं नहीं। अजय, लेकिन माहौल बेहतरीन और आपको ये सीजन में मजा आया होगा कि नहीं? शुक्रिया चारू, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। अब ये आखिरी मुकाबला इस संस्करण का, पहली गेंद फाइनल की, थोड़ी ओवर पेच, हालांकि ड्राइव जरूर किया था पर पैक्ड ऑफसाइड फील्ड है यहाँ पे और एक ही गेंद अगर आप देखेंगे आज दोनों ही टीमों के समर्थक पूरी तरह से अब चीयर करेंगे। सुदीप जो कि कप्तान है, आज टॉस हारे पर कहीं ना कहीं आमंत्रित किया यहाँ पे केरला स्ट्राइकर्स ने उनको बल्लेबाजी करने के लिए। और जैसे आपने चारों बिल्कुल सही कहा, बल्लेबाजी ताकत है इस टीम की। 5-6 ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने दमखम पे मुकाबला जिता सकते हैं। और बल्लेबाजी नहीं, ये टीम डिफेंडिंग चैंपियंस इसलिए है कि गेंदबाजी भी अच्छी इनकी है, फील्डिंग तो है ही। एक दो कैच अगर मैच में ड्रॉप करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बाकी टीम की तुलना की जाए तो कम से कम 8-10 कैच या कम से कम 6-7 कैच मिस हो सकते हैं, लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स से नहीं। प्रदीप लेफ्ट हैंडर है, उनके लिए फील्ड ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट, कवर एंड मिड ऑफ, और एक कवर स्वीपर भी है। और मणिकुट्टन को जब उन्होंने ऐसा फील्ड सेलेक्ट किया है 5-4 का, तो सीधी सीधी गेंद कर सकते हैं वो। फ्लिक्ट और पहला चौका मैच का। लेफ्ट राइट से यही प्रॉब्लम होती है, कितना भी बढ़िया गेंदबाज हो, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा बहुत चूक जाता है। और मणिकुट्टन रेड स्टंप पे गेंद की 4 रन। ये इसको कहते हैं खूबसूरत शॉट, क्योंकि ज्यादा ताकत नहीं, चतुराई भरी शॉट, कलाइयों का अच्छा प्रयोग किया, गैप में खेला, जो दरार थी। अब जो शॉट फाइनल का फील्डर है, स्क्वेले का फील्डर है, उसको भेदा। और ये देखिए प्रतिक्रिया, मणिकुट्टन जानते हैं खराब गेंद है, सही नसीहत दी बल्लेबाज ने और यहां पे खाता खुलता हुआ ना केवल कर्नाटका बुलडोजर्स का पर प्रदीप का भी। कल बहुत ही उम्दा पारी खेली थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी और वही चाहेंगे उसी फॉर्म को बरकरार रखना है यहां पे आज। अच्छा जवाब। ऑफ साइड में इस तरह का फील्ड हो तो थोड़ी सीधी गेंदबाजी हो सकती है, लेकिन ऑफ स्टंप पर खास तौर से होनी पड़ेगी और अच्छी लेंथ भी। और प्रदीप पूरी तरह से चूक गए, आगे जाने की बॉल नहीं थी, अगर पीछे जाकर कट करते तो अलग बात है। और कर्नाटका बुलडोजर्स का जो खेमा है, सुमन रंगनाथ हमेशा हर मैच के लिए आई हैं, उनकी दाहिने तरफ हैं ध्रुव शर्मा, बेहतरीन खिलाड़ी। और भावना के साथ लिसी प्रियदर्शन, मालिक हैं केरला स्ट्राइकर्स की। यहां पर आज केरला स्ट्राइकर्स के समर्थक चारों जरूर जानते होंगे कि ये आज एक कड़ा मुकाबला है, ये परीक्षा रहेगी टीम की। मेगा स्टार, बहुत बड़े स्टार मोहनलाल भी आज आए हैं इस मुकाबले के लिए। बहुत बड़ी हैसियत है केरला में, सुपरस्टार मोहनलाल। हाँ जी, अपनी टीम के लिए खेलते थे। There he is, मोहनलाल, वेलकम टू द शो। भाई वो जो छतरी है उसके बाहर निकलिए ना। ओ, पकड़ सकते थे, सीधा गया बैकवर्ड पॉइंट को कैच। पहला ओवर समाप्त, वेरी इवेंटफुल, 5 रन बिना कोई विकेट खोए कर्नाटका बुलडोजर्स। It's all happening, such an interesting contest. First over, Karnataka Bulldozers 5 runs. ये है फाइनल, कारवां पहुंच चुका है लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में। और दोनों टीमों की बात करें, अब कर्नाटका बुलडोजर्स प्रदीप, राहुल, राजीव, ध्रुव, भास्कर, सुदीप जो कि कप्तान भी है, विकेट कीपर भी, कार्तिक, महेश, सुधीर, अभिमन्यु और तरुण चंद्र। और केरला स्ट्राइकर्स के लिए बहुत जरूरी कि फील्ड में अपना योगदान, जो गेंदबाज हैं अपना कार्य करें, क्योंकि पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया पर पिछले ओवर की आखिरी गेंद, क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा, शायद वक्त बताएगा चारों। हाँ जी, पहले ही ओवर में द कैच दैट मे लूज केरला स्ट्राइकर्स द मैच, बिल्कुल सीधी गई, ना दाहिने ना बाएं, कहीं हिलना ही नहीं था और इतनी बढ़िया हाइट पर गई। इस कैच को छोड़ना मतलब
अगर मैं टीम कप्तान होता, मैनेजर होता, मैं फाइन करता सीधा 1000 रुपए। और जो प्रतिक्रिया थी यहाँ पे अगर आप देखें मणिकूटन की, वो बिल्कुल उनको यकीन नहीं हो रहा है क्या किया, क्योंकि जैसे आपने कहा सीधा हाथ में गई। मोहनलाल भी निश्चित तौर पे उससे खुश नहीं होंगे। ये मुकाबला देखने के लिए खास आए हैं, जानते हैं उनकी टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, ये एक लंबा सफर तय किया है, यहाँ तक पहुंचना भी आसान नहीं। पूरा श्रेय जाना चाहिए केरला स्ट्राइकर्स की टीम को, और खासकर जिस प्रकार कल भोजपुरी दबंग्स को हराया सेमीफाइनल में। पर ऐसे जो मौके हैं उसको आप गवा नहीं सकते, ये लपकने बहुत जरूरी है। जो हाफ चांसेस है या जो भी चांसेस आते हैं। नायर की ऑफ स्पिन गेंदबाजी पार्ले जी एंड से। मोहनलाल ने इस सीजन नहीं खेला केरला स्ट्राइकर्स के लिए क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, और कम से कम 2-3 हफ्ते तक वो एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में गए, अपनी तबीयत सुधारी और यहाँ पहुंचे। चलिए देखने को तो मिले, लेकिन आमतौर से केरला स्ट्राइकर्स के लिए हर मैच खेलते हैं, कभी कभी बल्लेबाजी और एक बार गेंदबाजी भी करते हैं, और उनके रहने से केरला स्ट्राइकर्स की टीम में इतना उनका जो है स्पिरिट आगे बढ़ती है कि क्या बताएं। ह्यूज सुपरस्टार। बिल्कुल सही कहा, मतलब एक टीम में अलग ऊर्जा नजर आती है, नया जोश नजर आता है। और मुझे याद है चारों एक मुकाबला था पिछले साल, पिछले संस्करण में कोची में, जब मोहनलाल खेल रहे थे, और मतलब जब भी उनका जो फोटो आती थी जायंट स्क्रीन में, बड़े स्क्रीन में, तो एकदम इतना शोर नजर आता था पूरे स्टेडियम में, उत्साहित होते थे पूरे लोग, उत्तेजित हो जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं अब मोहनलाल के कारण जरूर होता है जब भी वो आते हैं मुकाबला देखने के लिए। यही खासियत है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की कि बड़े बड़े स्टार्स इसमें खेलें, और खेलें नहीं तो दिखें, आके सपोर्ट दें, अपना समर्थन दें, किसी न किसी तरह से योगदान दें सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के लिए। तो मोहनलाल शुक्रिया। अभी तक अच्छी गेंदबाजी नायर द्वारा और उतनी अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन क्षेत्र में, यही करना होगा, अपने आप को उठाना होगा, अपना स्तर उठाना बहुत जरूरी है, खासकर जब अब एक अच्छी टीम के विरुद्ध खेल रहे हैं, बड़ा मुकाबला है। और ऐसे जब आप फील्डिंग करते हैं, ऐसी गेंदबाजी करते हैं, मनोबल जरूर बढ़ता है। बहुत ही बढ़िया एफर्ट, पूरा अपने आप को झोंक दिया, एडी चोटी का जोर लगाया, और निश्चित तौर पे क्योंकि तेज आउटफील्ड है चारों, यहाँ पे 3 रन बचाए। हाँ जी, अगर वो नहीं रोकते तो बिनीश कोडियरी तो शायद नहीं रोक पाते। उप कप्तान मणिकुट्टन शायद केरला स्ट्राइकर्स के सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं, अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी बात बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन अपने मूंछों के साथ उसी जोश से फील्डिंग। प्रदीप कहीं ना कहीं मुझे लगता है चारों प्रदीप की विकेट अहम रहने वाली है। दर्शक आ रहे हैं, अभी भी ग्राउंड भरता हुआ, दोनों ही टीमों के काफी समर्थक, बहुत बढ़िया वातावरण, हर्षोल्लास का माहौल है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट इस संस्करण में देखने को मिली है CCL 4 में अभी तक, और अब आज देखना होगा कि अब ट्रॉफी किसके हाथ लगती है। ये डायरेक्टर प्रियदर्शन जो कि टीम ओनर भी हैं केरला स्ट्राइकर्स के। एक शांत शुरुआत अब तक प्रदीप की। जैसे मैंने कहा, कदमों का इस्तेमाल और 6 रन। अच्छा ओवर था अब तक नायर का, लेकिन आखिरी गेंद पर काफी नुकसान। 6 रन दिए, 8 रन दिए ओवर में, 13 बिना कोई विकेट खोए कर्नाटका बुलडोजर्स। लेसी प्रियदर्शन टीम ओनर केरला स्ट्राइकर्स की अभी तक ज्यादा खुश नहीं होंगे जिस प्रकार अभी तक 2 ओवर गए हैं, क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर्स ने एक बार फिर ठोस शुरुआत की है। राहुल दाहिने हाथ के बल्लेबाज, प्रदीप बाएं हाथ की, और अभी तक देखें ज्यादा ही जो स्कोरिंग है वो प्रदीप ने की है। 13 रन बने हैं, उसमें से 12 प्रदीप के हित में जाते हुए। हाँ जी, लेकिन गेंदों का सामना भी उन्होंने ज्यादा किया है, 12 में से 10 गेंदों का सामना, जबकि राहुल ने सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया है। तो अब मौका राहुल के लिए, और क्योंकि उनका घुटना खराब है पिछले साल से ही, तो मुझे लगता है कि अगर वो सिर्फ चाहें तो एक स्टैंड दे सकते हैं, साझेदारी दे सकते हैं प्रदीप को,
बस बल्ला गेंद पर लगे और एक रन कहीं ना कहीं मिले, शायद यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी भी काफ़ी फेर बदलाव फील्ड में और लगता है कि ऑफसाइड फील्ड ज़्यादा, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में हमेशा तकलीफ होती है। एक शॉर्ट थर्ड, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, और जो दो खिलाड़ी बाहर हैं, एक मिड विकेट बाउंड्री पर जो कि अच्छी जगह है राहुल के लिए, काफ़ी स्लॉक स्वीप करते हैं वो, और एक शायद लॉन्ग ऑफ। इस बार थोड़ा सा रूम दिया था पर गेंद सीधे फील्डर के हाथ में जाती हुई। अब जो खिलाड़ी की आप बात कर रहे थे, अब चारों जो लॉन्ग ऑफ में है, लगता है सोच या रणनीति यही है मणिकूटन की कि बल्लेबाज को ड्राइव कराएंगे, फुल लेंथ की गेंदबाजी करेंगे। और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे भी लिया है, अच्छी लाइन थी ऑस्टम पे, हालांकि प्रयास जरूर किया था पर गैप भेदने में सफल नहीं। सीधे विनीश कोडियर की तरफ, और राहुल जानते हैं कि एक चौके का मौका गंवाया। अच्छी बॉल नहीं थी, शॉर्ट वाइड कहीं भी खेल सकते थे, और आजकल तो एरियल शॉट भी चलता है, अगर कवर के ऊपर से खेलते, कोई कवर स्वीपर नहीं, 4 रन मिलते। जी हाँ, अगर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करनी है तो खराब निर्णय नहीं कि अगर आप लॉन्गो को फील्डर को मिड ऑफ पे लेके आए और एक खिलाड़ी स्वीपर कवर पे ले। अगर फुल लेंथ की गेंदबाजी करनी है फिर ये फील्ड सेटिंग बिल्कुल सही है मणिकूटन के लिए। देखिए किस प्रकार पूरी तरह से, अगर आप देखें, आंखें खुली हुई हैं, निगाहें टिकी हुई हैं, कहां पे गेंदबाजी करनी है। असली आर्टिस्ट लगते हैं केरला स्ट्राइकर्स। इसी लुक की वजह से शायद 2-4 रोल ऑल मिल जाए। पर अभी अब दूसरा रोल अपनाना होगा और वो है विकेट लेने का, अच्छी गेंदबाजी करने का, रनों पे अंकुश लगाने का। ये बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करते हुए। पर सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं पहले भी कहता चारू, अब प्रदीप की विकेट अहम रहने वाली है। सुदीप जो कि कप्तान है कर्नाटका बुलडोजर्स के, बहुत ही बढ़िया कप्तानी की है। हालांकि कल सेमीफाइनल में बल्ले के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। भावना मुस्कुराती हुई, और यही चाहेंगी मुकाबले के बाद भी मुस्कुराए। मोहनलाल के पीछे खड़े हैं शाहजी, जो टीम के मालिक से संबंध रखते हैं, हर मैच में आते हैं। प्रियदर्शन, लेसी प्रियदर्शन, और उनके दाहिनी तरफ भावना। और वाकई बहुत बड़ी बात है कि सब ओनर्स हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, बाकी समर्थक हैं, इंडस्ट्री के जो बाकी एक्टर्स हैं, हर हफ्ते हर मैच कहीं भी हो आकर सपोर्ट देते हैं। बहुत बड़ी बात है। और ऑफ कोर्स जो बाकी ग्राउंड पे समर्थक आते हैं, क्रिकेट के चहेते या फिल्म्स के चहेते, उनसे सभी को प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ अगर आज भी देखें, हम कहना कहें अब तेलुगु वॉरियर्स की टीम नहीं खेल रही, जो कि लोकल टीम है, फिर भी उसके बावजूद भी काफी लोग आए हैं मैदान में। और जी हाँ, अब दोनों ही टीमों के लिए काफी समर्थन है, एम्बेसडर्स आए हुए हैं दोनों ही टीमों के। अब पूरी तरह से अब जो टीम ओनर्स है वो अब इन्वॉल्व है। बहुत ही बढ़िया माहौल यहाँ पे। और आज दोनों टीमें काफी पहले भी आ गई थी, काफी अब अभ्यास भी किया। ये राइट लेफ्ट की वजह से फील्ड में तब्दीली होती जाती है हर एक गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी इस बार मणिकूटन की इस ओवर में। आखिरी गेंद शॉट और थोड़ी वाइड थी, लेकिन नहीं दिया। सिर्फ 2 रन दिए अपने दूसरे ओवर में मणिकूटन ने, और 3 ओवर के बाद कर्नाटका बुलडोजर्स 15। मुझको थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना जैसा चश्मा लगा के, आँखों में तुम्हें लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मुझको थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. अभी तक ठोस शुरुआत कर्नाटका बुलडोजर्स की, ये भी कहना होगा। थोड़ा किस्मत ने अब साथ दिया है, एक मौका गवाया केरला स्ट्राइकर्स ने।
जीवनदान जरूर मिला है प्रदीप को, पर प्रदीप ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। 13 पे 11 गेंदों का सामना किया है। राहुल अभी 2 पे 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, राजीव, ध्रुव, भास्कर, एक बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप नजर आती हुई। सुदीप खुद थोड़ा चुके, अच्छी लेंथ नायर की, बिल्कुल आगे नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं कि कदमों का इस्तेमाल करना आता है प्रदीप को। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर एक लंबा छक्का मारा था प्रदीप ने। यह फुटवर्क बहुत बढ़िया है पूरा। अगर आप देखें अपनी अब जो रीच है, जो लंबाई है, उसका इस्तेमाल करते हैं। जो आप शॉट की बात कर रहे थे, जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया था, जिस प्रकार आगे आए, अब चहलकदमी की, बहुत ही जबरदस्त लय में भी अच्छी फॉर्म में है। पाले 22 की जेन से गेंदबाजी करते हुए सुरेश नायर। अच्छी स्ट्रैटेजी है ये केरला स्ट्राइकर्स की कि अगर एक तरफ अपना जो सबसे उनका बेहतरीन बॉलर है पहले नंबर का मणिकुट्टन, दूसरी तरफ से स्लो ऑफ स्पिन, ताकि बल्लेबाज को अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़े, थोड़ा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। ऑफ साइड के बीच में एक बार अगर ट्रैप से निकल जाए तो 4 रन मिलने चाहिए, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। यहां तो ऐसा लग रहा है जो फुटवर्क है उसकी दाद देनी होगी फील्डर के, बल्लेबाज की नहीं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया से, और मुझे लगता है शायद अभी रेफर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं जो ऑन फील्ड अंपायर है कि क्या सफाई से रोका गया। बिल्कुल स्कर्टिंग के पास थे, जूता लगा, क्या जो जूता है वो स्कर्टिंग को टच कर रहा था या नहीं? ये तो बड़ा नजदीकी मामला है, लगता है कि जूता भी स्कर्टिंग को लगा। रोकी जरूर गेंद, लेकिन शायद जूता स्कर्टिंग को लगा। अब देखने को शायद मिलेगा। हाँ जी, थोड़ा सा वो जो स्कर्टिंग है हिली थी यार, वही अब शायद थर्ड एम्पायर देखेंगे। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जब जूता लगा और उसके बाद जो स्कर्टिंग है वो हिलती हुई, बिल्कुल, तो यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। अब भी इंतजार थर्ड एम्पायर के निर्णय का, लेकिन प्रयास अच्छा था, ये जरूर कहना पड़ेगा, और उसी तरह के प्रयास की जरूरत है बाकी इस पारी में। अच्छा बैकफुट पंच था राहुल का, स्ट्रोक की प्रशंसा जरूर करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही कहा चारों, और जो प्लेसमेंट थी उसकी दाद देनी होगी, क्योंकि बैकफुट पे गए, गैप में खेला, यही करना होगा, साथ देना होगा। बुलडोजर्स को जरूरत है एक अच्छी शुरुआत की। तेज गति की गेंद, लगातार गति में मिश्रण करते हुए अब नायर, सोच तो सही है, एक तरफ से तेज गेंदबाज मणिकुट्टन, दूसरी तरफ से अब स्पिनर का प्रयोग करते हुए कप्तान राजीव पिल्ले। बॉलिंग सीरियस। और अगर ज्यादा क्रिकेट ना खेली हो तो ये राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से कभी ना कभी फील्ड में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कोई फील्डर ठीक जगह पर नहीं पहुंच पाता, जिससे नुकसान हो सकता है। विकेट आगे खेला ऑन साइड पे और सीधा हाथ में, ये सफलता चाहिए थी केरला स्ट्राइकर्स को। ये बहुत बड़ी विकेट, और ये देखिए ये इस प्रकार सेलिब्रेट कर रहे हैं, जानते हैं इस विकेट का महत्व। डेंजर मैन प्रदीप वापस जाते हुए उठा के खेलने का प्रयास किया, पर सीधा फील्डर के हाथ में। हाँ जी, पिच तक नहीं पहुंचे थे, ऑन द राइज खेलना चाहा, बड़ा कदम तो लिया था उन्होंने बाहर, लेकिन और शायद सीधा खेलना चाहते थे, थोड़ा सा लेट पकड़ा और सीधा लॉन्ग ऑन के हाथों में। एक कैच तो वो छोड़ सके थे प्रदीप का पहले, लेकिन इस बार नहीं। प्रदीप आप इस डगआउट में 14 रन बनाकर, और कर्नाटका बुलडोजर्स 1 विकेट पर 21। New batsman for Karnataka Bulldozers. 2.
नए बल्लेबाज ध्रुव आए हैं। 5 मुकाबले 190 रन औसत देखिए क्या लाजवाब। 95 की स्ट्राइक रेट, लगभग 142 का। 70 रन आबाद बनाए थे तेलुगु वॉरियर्स के विरुद्ध। सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस अभी तक उनकी इस संस्करण में। ये एक जो पिछला विकेट था, एक बड़ा झटका लगा कर्नाटका बुलडोजर्स को। दूसरा रन लेने की कोशिश, 1 रन मिलता हुआ 22 पे 1। Karnataka Bulldozers 22 for 1 after 4 overs. Welcome back to Goa Nicofix CCL powered by Parle 22 Cookies and Panasonic। 22 पे 1 अभी तक कर्नाटका बुलडोजर। सबसे बढ़िया चीज अभी तक एक भी अतिरिक्त रन खर्च नहीं किया यहाँ पे केरला स्ट्राइकर्स ने। एक सफलता भी मिली पिछले ओवर में, जो कि बड़ी सफलता थी। प्रदीप की विकेट। नए ओवर लेके आते हुए मणिकूटन। स्ट्रोक में टाइमिंग और शायद रन इसलिए आसानी से लिया क्योंकि थ्रो ठीक नहीं थी। एक बार फिर देखिए किस तरह से प्रदीप ने बिना पिच पे पहुंचते हुए स्लाइटली अक्रॉस द लाइन खेलना चाहा और रागेंदु का बेहतरीन कैच। ऐसे कैच काफ़ी मिस हुए हैं क्योंकि खिलाड़ी बड़ी तेज़ी से बॉल की तरफ जाते हैं और बॉल उनके हाथों से छलक जाती है। लेकिन इस बार रागेंदु का बढ़िया कैच। प्रदीप जानते हैं कि एक जीवन दान पाने के बावजूद उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। यार अपने आप से खासे निराश नजर आए। जानते हैं कि एक अवसर था रन करने का, जीवन दान मिला था शुरू में, उसका लाभ उठाया नहीं। अच्छा फुटवर्क ध्रुव का अगर आप देखें। राहुल ने भी रन बनाए लेकिन ध्रुव थोड़े बैक गए अक्रॉस बैक फुट पर। बड़े शांति से ध्यानपूर्वक उन्होंने खेला बैक फुट पुश। रन एक ही मिला हो लेकिन बहुत अच्छा स्ट्रोक। यह सबसे बड़ी बात चारू, बहुत ऑर्गेनाइज नजर आते हैं। बहुत ही सक्षम टेक्निक है ध्रुव की। जब बैक फुट पे जाते हैं क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं। सोच अच्छी है, सिचुएशन को पढ़ते हैं। इस बार बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद कोन भी बदलती हुई और अच्छी कलेक्शन भी विकेट के पीछे। इतना आसान रहता नहीं जब विकेट के करीब आप खड़े हो बतौर विकेट कीपर। शायद राहुल ज्यादा क्रीज में हिलते नहीं क्योंकि घुटने में काफी चोट है। आफ्टर ऑल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया था पिछले साल, अभी तक ठीक नहीं हुआ। नहीं तो सिर्फ खड़े खड़े खेलने से हिट एंड मिस होता है। कभी लगी तो लगी, नहीं तो लाइन में आकर नहीं खेल पाते हैं राहुल। और एक चीज है, मणिकूटन की गेंदबाजी में आज पैनापन नजर आ रहा है। सबको झोंक रहे हैं। पहले हमने देखा कि किस संकल्प के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। आज जानते हैं उनका परफॉर्म करना बहुत ही है। रॉक लाइन वेंकटेश दाहिनी तरफ, कर्नाटका बुलडोजर्स दमदार समर्थक। और सीसीएल जो 3 अभी सीजन हो चुके हैं, चेन्नई राइनोज ने पहले 2 सीजन जीते कर्नाटका बुलडोजर्स को हरा के, और आखिरकार सीजन 3 में कर्नाटका बुलडोजर्स ने खिताब जीता और डिफेंडिंग चैंपियंस बने। तो कर्नाटका बुलडोजर्स की परफॉर्मेंस हो जाए हर फाइनल में प्रवेश। बिल्कुल, और अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। पर अब कहना होगा क्या आज एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा केरला स्ट्राइकर्स के रूप में, वक्त ही बताएगा। पर कहीं ना कहीं अब जी हाँ, कर्नाटका बुलडोजर्स की तारीफ करनी होगी जो कंसिस्टेंसी दिखाई है। और एक तरह से काफी अजीब बात हुई कि चेन्नई राइनोज सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए इस बार। टीम तो वही थी और अच्छी टीम है। एक तो खैर टाई हो गया कर्नाटका बुलडोजर्स के विरुद्ध बेंगलोर में, बेहतरीन मैच था। और एक और 2 मैच जबरदस्ती हार गए चेन्नई राइनोज इस बार। यहाँ बिल्कुल सही कहा, एक बहुत ही बढ़िया टीम है, वो भी काफी कंसिस्टेंट रहे हैं पूरे ही। अगर सीसीएल के सफर की बात करें, संस्करण की बात करें,
एक और बेहतरीन ओवर मणिकुट्टन का, सिर्फ 4 रन दिए इस बार। 5 ओवर समाप्त हुए, 1 विकेट पर 26 कर्नाटका बुलडोजर्स। 5 overs, 26 for 1. पांच ओवर के समाप्ति। अब आखिरी ओवर पावर प्ले का शेष। 26 पे कर्नाटका बुलडोजर्स सुमन रंगनाथन एम्बेसडर कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए अभी तो मुस्कुरा रही हैं और कल भी काफी मुस्कुराई थी जब कर्नाटका बुलडोजर्स ने बहुत